सारी संगत को मैं जय गुरु जी कहता हूँ। अभी एक शब्द चल रहा था, बिन देखे प्रीतमा हूँ रह न सका, मैं नीर वह चले जियो। ये शब्द गुरु जी के टाइम पे भी बहुत लगा करता था, बहुत सुनवाते थे। आज भी चल रहा था, तो इसलिए मैंने जिक्र यहाँ से शुरू किया है। बिन देखे प्रीतम हम रह न सका। ये एक अपने गुरु के साथ एक अवस्था है। ये अपने गुरु के साथ एक जुड़ने की अवस्था है। खाली सुन लेना और ज्यादातर देखा है कि वाणी कई बार समझ नहीं आती, क्योंकि इसकी पढ़ाई हमने कभी करी नहीं। और लैंग्वेज सीख ली, लेकिन ये लैंग्वेज पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए कई बार समझ से बाहर चली जाती है। गुरु जी का इस शब्द के बारे में सुनवाने का खास मतलब एक होता था। वो मतलब ये था कि आप मेरे पास आते हो। कुछ लोग गुरु जी को मारने की कोशिश करते थे, कैसे जुड़ा जाए, उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए, फिर उस अवस्था में अगर चले गए तो निशानी क्या होनी चाहिए। देखिए तो सही ना कि क्या मैं वहां तक पहुंचा हूं कि नहीं, निशानी होनी चाहिए। वो ये चीज लोगों को उस लेवल पर लाना चाहते थे। गुरु जी की शुरू से बहुत ज्यादा इच्छा रही है, आते हो तो मेरे साथ जुड़ो जुड़ो। नॉर्मल दो इंसान आपस में जुड़ते हैं तो बातचीत खूब होती है, ख्याल भी रखा जाता है, कहना भी माना जाता है, काम भी आते हैं। हर चीज में जुड़ना बहुत जरूरी। और जब गुरु और परमात्मा के बारे में बात आती है तो इंसान इस बात पे जोर नहीं देता, दुनियावी जोर खूब लगाता है। लेकिन जब गुरु जी पे बात आती है तो इंसान इस बात पे परवाह नहीं करता, क्या यहाँ पे भी जुड़ना जरूरी है कि नहीं। शब्द लगा देना, सुन लेना, शब्द की आवाज सुनते हैं हम, वो कहता क्या है वो नहीं सुनते। आवाज तो सुन लेना, मन को बस इतनी तसल्ली दे दी, हाँ जी शब्द लगा दिया है जी, बस चल रहा है। वो कह क्या रहा है कोई पता नहीं। ये बहुत जरूरी है समझना। और आगे एक और स्टेप बड़ा जरूरी है कि सुनकर उस पर चलना। जब तक चला नहीं जाएगा तो अपनी मंजिल तक आप पहुंच नहीं पाओगे।
खड़े ही खड़े आप जो मर्जी ख्याल करते रहें, ख्यालों में बातें करते रहें, मुंह से बोलकर भी बातें करते रहें, जो मर्जी करते रहो, लेकिन जब तक पैरों से चला नहीं जाएगा आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचो। वहीं खड़े रह जाओ। आस रखोगे कि मंजिल तक पहुंच गया हूं कि नहीं, या पहुंचना था, तो वो पूरा नहीं हो। जो गुरु जी के बिना रह नहीं सकते, उनके लिए ये शब्द, हाँ रह ना सका बिन देखे प्रीत। अब प्रीतम कौन है? गुरु जी। गुरु जी को देखे बिना मैं नहीं रह सकता, मैं वो समय नहीं निकाल सकता। ये एक निशानी है कि हमारा गुरु जी से प्रेम है कि नहीं। या बीच की बातें नहीं चलनी, है कि नहीं। अगर तो आप रह सकते हो गुरु जी के बिना, उनको देखे बिना, देखेगा मतलब उनको याद करने बिना, अगर तो हम रह सकते हैं तो जीरो। फिर खाली बातें हैं, अंदर ठोस नहीं, अंदर बर्तन खाली। अगर नहीं रह पाते फिर तड़पना पड़ती है। जैसे किसी से प्यार हो जाए और जिस दिन वो ना दिखे, जिस दिन वो ना मिले, तो अंदर तड़पता है, उसको कुछ नहीं सूझता, मारा मारा फिरता है, ढूंढता फिरता है। ऐसे गुरु जी के बिना कभी ऐसे हुआ है कि नहीं? ये हर इंसान को खोज करनी चाहिए अपने बारे में। इसकी और आगे एक और निशानी उन्होंने बताई। अक्सर जो प्रेमी होते हैं दो आपस में, उनमें ये निशानी पाई जाती। और नीर वह चलेगी, आंखों से नीर बहते हैं, अपने आप बहने लग जाते, बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब प्रीतम ना मिले, ना दिखे, गुरु जी ना दिखे, तो अपने आप आंखों से नीर बहने लगती। तो ये निशानी है एक खास, आंखों से नीर बहना। नीर बहना क्या है? मन नहीं लगता, चैन नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं, दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस जिससे प्यार है वो ही चाहिए। उसका एक समझने के लिए मैं वर्ड बोल रहा हूँ, वैसे है नहीं, दुख। वो दुख होता है। तो ये हालत बनती है।
जब ये बात समझ आ जाए, क्यों नहीं रहा जाता उनके बिना। तो उनके बिना रहेगा नहीं, उनकी खोज में इंसान रहेगा। खोज याद से होनी है, याद से गुरु जी को खोजेगा। क्योंकि जो आनंद गुरु जी के देखने में है, वो बिना देखे वो आनंद नहीं। इस बात को हम जो गुरु जी के साथ रहे हैं, गुरु जी का साथ जिनका रहा है, वो बखूबी जानते हैं कि जो आनंद गुरु जी के पास बैठे हुए होता था, वो बिना गुरु जी के बैठे आनंद नहीं। ये बड़ा बखूबी आप समझते हो। जिनको उसका स्वाद लग गया है, वो आज भी ढूंढते हैं। ढूंढना भी चाहिए। तो स्वाद कहाँ से लेके आए? वही स्वाद ने हमारे कल्याण करने हैं, हमारी जिंदगी अच्छी बनानी है। हमारी सबसे बड़ी बात जो है, आगे जगह बनानी। आगे जगह का मतलब आप समझ गए होंगे। इस जीवन को छोड़ के कहाँ जाना, कहाँ जाना। इंसान अक्सर इसी जीवन के बारे में ही सोचता है। ये जीवन तो सेट हो चुका है। हमारे पैदा होने के साथ ही पूरा जीवन का लेखा जोखा लिख के आया है। क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, ये सब लिख के आया है। वैसा ही होना है जैसा लिखा गया है। इसमें खाना पीना भी शामिल है, सांस आना भी शामिल है, दिल का धड़कना भी शामिल है, आना जाना भी शामिल है, कितनी कमाई करना वो भी शामिल है, कितनी कमाई हमारे काम आनी है, कितनी व्यर्थ जानी वो भी शामिल है। ये सारी चीजें शामिल। इस जन्म के बारे में को फिक्र ना करो। फिक्र पता क्या करना है? आगे कहाँ जाना, कैसे रूप में जाना। जिंदगी की रूपरेखा क्या हो, उसका फिक्र किया जाए। खाली फिक्र करते रहें वो भी ठीक नहीं। फिक्र करने का मतलब ये है कि उस पर विचार करना और उसके लिए तैयारी करना। आगे कहाँ जाना है, जिंदगी की रूपरेखा क्या है, इस पे विचार करना चाहिए। फिक्र होना चाहिए कि करना है, तैयारी आगे की करनी है, ये फिक्र होना चाहिए। मैंने एक बात बीच में कही कि कमाई कितनी आनी है और उसमें कितनी खर्च हो, अपने कितनी व्यर्थ जाने। ये हर इंसान के साथ कभी कम होता है, कभी ज्यादा। आना तो लिखा हुआ, आया तो है पैसा उतना। अपने लिए कितना खर्च किया है,
और व्यर्थ की तरह चला गया, यही रूप में व्यर्थ जाता है, पेनल्टी लग गई, नुकसान हो गए, पैसे मार गया, गुम हो गए, चोरी हो गए, बड़े से कारण ये चला जाता बिना किसी काम। जी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जिंदगी के बहुत पल हैं, बहुत ऐसे हिस्से हैं जो व्यर्थ चले जाते हैं, जिसमें सांस भी व्यर्थ चले जाते हैं। श्वास श्वास गुरु जी को याद रखना चाहिए। ये गुरु महाराज ने बहुत बार कहा, सब कहते हैं, अपने गुरु को श्वास श्वास याद करो। कितने श्वास खाली चले, कोई गिनती नहीं, अंदाजा। पैसे की बात चली थी, एक एग्जाम्पल के लिए बात चली। एक बार एक बार जो एक शैंडलियर लगा था, जलंधर की बात है, जब बिल्डिंग बनी तो तब एक शैंडलियर लगाया था क्रिस्टल वाला, काफी बड़े साइज का था और बहुत खूबसूरत था उस समय। क्रिस्टल उसके गिरने भी शुरू हो गए, कुछ क्रिस्टल की जो चमक थी वो भी कुछ धीमी पड़नी शुरू हो गई। तो एक दिन मन में विचार आया कि शैंडलियर चेंज कर देना चाहिए, बड़ा पुराना लगता है। तो मैंने किसी बंदे से कहा कि शैंडलियर चेंज करना है, आप शैंडलियर की सेवा करो। उन्होंने बोला चलो लेके लेके आते। जाके पसंद किया, लेके आ गए। मैंने आके उसको असेंबल किया, पुराने वाला उतारा, नए वाला असेंबल करके वहां से लटका दिया, बल्ब शल्ब लगा के मैंने ऑन किया। तो गुरु जी अपने रूम में बैठे थे। वो ऐसा समय मैंने लिया था कि जब संगत पहली टर्न हो चुकी थी, दूसरी टर्न में 2 3 4 घंटे होते थे गैप। उस समय पे तो गुरु जी अपने रूम में भी बैठे रहते थे, बातें करी जाना किसी न किसी से। तो जब गुरु जी बाहर आए तो देखा, गुरु जी कहते चेंज कर देता आपने? कहा जी। मैं क्या, कैसा गुरु जी? कहते तो बहुत सोहना है, तो बड़ा चंगा है। चलो, मन को तसल्ली आ गई, पास हो गया। हफ्ता निकल गया। एक बंदे को उठाया तो उसको बोलते हैं, ये शैंडलियर ठीक नहीं है ना? अब ठीक नहीं है। गुरु जी के आगे तो हर इंसान, जो गुरु जी बोलेंगे, गुरु जी दिन बोलेंगे तो दिन है, रात बोलेंगे तो रात है। नहीं है चंगा तो बोल दिया, हाँ जी नहीं चंगा। जा रघबीर ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, नवा शैंडलियर ले देगा। मेरे को इशारा करके बुलाया। गुरु जी ने बोला है कि नया शैंडलियर लेके आओ, बढ़िया सा। मन में सोचा, अभी तक तो बहुत बढ़िया था ये, हफ्ता हुआ है,
अब नया और बढ़िया सा लेके आना है। क्या लीला है गुरु जी की। पहले तो कह रहे थे बहुत अच्छा है। चलो, मैंने उनको साथ लिया, चले गए। चले गए तो मैंने कहा जी पसंद कर। उन्होंने कहा मैं इन चीजों के बारे में जानकार नहीं हूं, मेरे को नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, आप ही पसंद कर दो। मैंने कहा जी आपको बोला है आप ही पसंद करो। एक स्टूल वहां पड़ा था दुकान में, वहां बैठ गए, कहते जी मैं तो बैठा हूँ यहाँ, आप ही पसंद कर लो, मैं इसके बारे में मैं नहीं जानता। आखिर में मेरे को फिर पसंद करना पड़ा, उसमें से जो मेरे को अच्छा लगा लेके आ, असेंबल किया, नया लगाया, पुराना उतार दिया। थोड़ी जी बाहर आए, ऑन करके दिखाया, ये तो बहुत सोहना है। मन में मैंने अपने आप को कहा, तो गुरु जी उस दिन भी जो उतरवाया है, ये भी आपने कहा था कि बहुत अच्छा है। सीधा समझ नहीं आई मन में। कहते पुराने वाला उस बंदे को पैक करके दे दे, ये प्रसाद वो अपने घर जाके लगा दे। मैंने उनको खोल के पैक करके उसी डिब्बे में उनको दे दिया कि गुरु जी की तरफ से प्रसाद है, अपने घर पे जाके फिट करा। एक आध दिन निकल गया तो गुरु जी से मैंने पूछा, मैं कहा गुरु जी वो पहले वाला भी बड़ा अच्छा था, आपने कहा था बहुत सोना है, फिर बदलवा दिया। क्या लीला है गुरु जी इस पे। मेरी अक्सर आदत थी, मैं लीला जरूर पूछता। उसमें लीला का मतलब है कि जो गुरु जी की करनी है उसमें बहुत कुछ होता है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपके सीखने के लिए ही ये सत्संग है बना, ये बनाया गया सत्संग, इसको लीला बोलते हैं। ये लीला बनाई गई, इसलिए बनाई गई, एग्जाम्पल तैयार करी गई कि आप सुनो और समझो, जानो इसको। कहते मैंने उस आदमी को देखा जब, तो सामने वो बात आई उसकी, इसका 30,000 रुपया व्यर्थ चले जाना है यार। मैंने उसको उठाया और उससे शैंडलर मंगवा लिया। वो जो पैसा व्यर्थ जाना था वो शैंडलर में लगवा दिया। अब वो बंदा जब भी शैंडलर देखेगा बड़ा खुश होगा कि गुरुजी ने मेरे से सेवा ली। व्यर्थ पैसा चले जाता, उसे दुख बड़ा होगा। और रोज मेरे को दुख बोलता, गुरुजी ऐसे पैसे 30,000 व्यर्थ चले गए। जब भी याद आता तो दुख होता। उस दुख को मैंने आनंद में बदल दिया, शैंडलियर की सेवा करवा, और दुख से उसको बचा दिया। मेरे से पूछते हैं कितने का आया है शैंडलियर। मैंने बोला जी 30,000 का है। गुरुओं की महिमा देखो,
30,000 व्यर्थ जाना था, 30,000 वाला वहां पसंद करवा दिया। ये ताकत होती है गुरु जी में, ये ताकत है। वो जो चाहे किसी भी इंसान से वो वैसा ही करवा दे। 30,000 वाला पसंद करवा। बात समझ आ गई। फिर गुरुजी ने एक बात कही, कहते दान की प्रथा कैसे चली। किसी महापुरुष ने इस चीज के बारे में खोज करी। कमाई आना भी लिखा है, कितनी आना। आपके काम आना भी लिखा है कि कितना हमारे काम आना, घर के लिए कितना पैसा काम आना। और ये भी लिखा है कि व्यर्थ कितना जाना है। तो दान की प्रथा इसलिए चलाई गई कि वो पैसा किसी दान में दे दो, खुशी मिलेगी। दान में भी एक व्यर्थ ही चला गया, आपके काम नहीं था वो पैसा, वो ऐसे ही था चला गया, लेकिन शक्ल बदल गई। वो दान में चला गया, खुशी के रूप में चला गया। गलत तरीके से पैसा चले जाता तो दुख लग जाता, वो दुख का कारण बन जाता। और दान आज किया है, अगले जन्म तक वो बढ़ता रहे। ये मन कथा नहीं है, अगले जन्म तक बढ़ता रहेगा। ये मन कथा नहीं है। गुरु जी एक शब्द सुनवाते थे जिसमें इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ। रामचंद्र के दादा राजा अज, उनका नाम था राजा अज, उसकी कहानी। एक संत आया, वो घोड़ों के तबेले में खड़ा था। राजा ने बोला राजा कुछ दे दे, मैंने जाना। तो बोला यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, दरबार में आ जाना, जो मर्जी ले जाना। फिर बोला मेरे पास टाइम नहीं है, तू जो देना दे है मेरे को दे, जो देना दे। तो बोला क्या तेरे को पता है मैंने, यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, तो दरबार आ जा तो ले जा। बोला मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ देना है तो दे दे, नहीं तो मैं जाऊं। उसको गुस्सा आ गया राजा जी। तो बाबा तेरे को बात समझ नहीं आती। तो घोड़ों के तबेले में खड़ा था, तो घोड़े की लीद थी, उसने एक बुक भरी और कहता चल यही है यहाँ पे, ये फड़ पकड़ फिर जा लीजा। तेरे को बात समझ नहीं आती। एक दो हाथ करके लीद की उसने उसको दे दी। उसने बोला कि जा तेरा दान बढ़ेगा। तो चला गया। अब उसके काम की नहीं थी। संत ने अपने कुटिया के बाहर लीद वो रख दी। बहुत डे बाय डे बढ़नी शुरू हो गई। एक दिन राजा आज घूमता हुआ साइड आया, एक ढेरी उसने देखी, घोड़ा यहाँ है नहीं, ना घोड़े का कोई निशान है, मगर ये लीद कहा जो पड़ी है, ये कैसे पड़ी। शंका। राजाओं का काम शंका से बड़ा चलता था। जहां शंका पैदा होने का इंक्वायरी करो।
क्यों है ऐसा? एक बंदे को भेजा, जा पता करके आ। तो वो संत अंदर समाधि लगाए बैठा था, उसको उठाया। तो बोला, बाबा के कितने घोड़े हैं तेरे पास? कहता, मेरे पास कोई घोड़ा नहीं। ये लीद कहाँ से आई? कहता, किसी ने दान में दी। किसने दी है? राजा अजय ने दी। वो पढ़ी। वो गया, जाके राजा अजय को बोला, जी को आपका नाम लिया है कि दान में दी है। उससे वो समझ याद आ। उससे बोला, मैंने 2 हाथ भर के दी थी, ये तो उससे बहुत ज्यादा है। फिर शंका आ गई, ये ज्यादा कैसे हो गई? फिर राजा खुद गया। कहता, मैंने आपको 2 हाथ भर के दी थी, ये इतनी ज्यादा कैसे हो? किसी और ने भी दी है? तो बोला, नहीं, ये तेरा दान दिया हुआ बढ़ रहा है, ये अगले जन्म तक बढ़ता रहेगा। जब तू मर के दोबारा पैदा होगा तो ये नींद तेरे को खानी पड़ेगी। कि दान दिया है, दोबारा बढ़कर तेरे को मिलना है। 10 रुपए दान दिए हैं तो अगले जन्म में पता नहीं कितने रुपए बढ़कर आपको मिलने। अनाज दिया है तो पता नहीं कितना बढ़कर अनाज आपको मिलना है। तो ये बढ़कर अगले जन्म में आपको खानी पड़ेगी। आप कोई ऐसा जानवर बढ़ोगे जिसकी ये खुराक होगी। राजा कांप गया। तो बोला, इसका हल क्या है? पैर पकड़ लिए, हल बता। उसने बोला, जितने निंदा करवाएगा ये उतना कम होता जाए। उसने अपनी निंदा करवानी शुरू कर। कम होता होता 2 हाथ भर के जो दिए थे उतनी रह गई, वो कम ना हुए। फिर पूछा, बाबा ये कम क्यों नहीं हो रही? कहता, ब्याज तो कम हो जाता है, लेकिन जो मूल है वो कम नहीं। तो इसका क्या हल है? कहता, कहीं बहुत सारी पड़नी थी, अब इतनी ही खानी पड़ेगी, लेकिन आपको खानी पड़ेगी क्योंकि तूने मेरे को खाने के लिए दी। वो घर ले गया, तो सुखा के उसका चूरन बना के डब्बे में डाल लिया। इतिहास में लिखा है कि राजा आज खाने के बाद उसे चूरन समझ के खाता था और रोता था कि क्या कर्म कर बैठा। ये गुरु जी शब्द में एक व्याख्या सुनाया कर। ऐसी चीजें गुरु जी बहुत सुनवाते थे, जो जिंदगी में जो हम कष्ट बना लेते हैं अपने हिसाब से, ऐसे गलत कर्म कर जाते हैं जिसका दुख बन जाता है, उससे बचने के लिए सीख देते। अंकल ने पहले बोला था कि गुरुजी बहुत कम बोलते थे, वो कोई स्पीच नहीं देते थे। कभी कभी एक छोटी सी स्पीच गुरुजी देते थे, मौज जानी जब। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो लोग समझते नहीं है, लोगों को पता नहीं है,
और तो वो गलत करते जा रहे हैं। स्पीच देना ये सबके लिए जो स्पीच होती है वो हर किसी पे लागू होती। जैसे ये शब्द में सुनाया राजा जी का, ये सबके लिए लागू। एक स्पीच या एक बात कहना किसी एक इंसान के लिए होता था, वो जो इंसान बात अपनी पर्सनल करता था। तो गुरु जी जवाब देते थे तो आसपास बैठे भी सुनते थे। तो जो उसने बात कही उसके हल का जो बोला गया है वो सिर्फ उसी के लिए है, वो सबके लिए नहीं। तो सुनकर लोग आगे लोगों में वो मैसेज कन्वे करते हैं, या जिसको बोला गया है वो कन्वे करता है। वो तो सिर्फ उसके लिए था, वो सबके लिए नहीं था। उसकी प्रॉब्लम कुछ और थी, उसका जवाब कुछ और था, वो सबके लिए नहीं था। ऐसा कभी न करना। आपको कहा गया है वो आपके लिए, या जिसको कहा गया है आपने सुन लिया है वो उसके लिए है, वो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं है। मत मैसेज कन्वे करो। आपकी बात का जवाब गुरुजी आपको किसी भी तरीके से देंगे। किसी की कही हुई बात आगे मैसेज वो बना के कन्वे मत करो, तो गलतियां होती हैं। इस बात का खास ख्याल। गुरु जी हर किसी की बात सुनते थे, अकेले में भी सुनना, अंदर ले जाकर सुनना। किसको पहले आते ही बोलना हाँ 10, किसी को पहले आते ही उसको अंदर ले जाना, उसकी बात सुननी, समाधान करना, उसको भेज देना। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता था। हम कब से बैठे हैं, ये अभी आया है, ये गुरुजी ने से बात कर ली। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता था। एक कोई आया तो गुरुजी ने उससे अंदर जाके अपनी बात करके तो उसको भेज दिया। तो जो बात करने के लिए बैठा था, जब गुरुजी वापस आके अपनी सीट पे बैठे तो उसने एक सवाल किया। गुरुजी, वो एक बड़ा आदमी, ब्यूरोक्रेट है, इसलिए आपने उसकी पहले बात सुन ली और उसका समाधान करके भेज दिया। गुरुजी बोले तो कहना क्या चाहता। तो बोला हम काफी देर से बैठे हैं और भी बैठे हैं। जो ऐसे टाइप के लोग हैं क्या इनको प्रायोरिटी होती है कि पहले इनका काम करना। गुरु जी बोले हाँ, इनको एक प्रायोरिटी होती। गुरु जी बोले, कहते मेरे को ये बता, तू सेक्रेटरी क्यों नहीं बना, तू मिनिस्टर क्यों नहीं बना, तू चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बना, तू किसी डिपार्टमेंट का चीफ कमिश्नर क्यों नहीं बना,
तू बिरला टाटा जैसा क्यों नहीं बना? ऐसा क्यों नहीं बना? अब उसके पास कोई जवाब नहीं, चुप हो गया। चुप हो गया तो फिर गुरु जी बोले, कहते तपोराज, अगर राज अच्छा ना किया, गलतियां करी तो नरक मिलेगा। एक जन्म में तप किया, जब अगला जन्म आया तो राज मिलेगा। कहते मैं इनके कर्म देखता हूं, इस जन्म के नहीं, इस जन्म के कर्मों का फल आगे इस जन्म में मिलेगा। पिछले जन्म के कर्मों का फल अब मिल रहा है सबको। तो मैंने इसके कर्म पड़े हैं पिछले, इसने बड़ा तप किया है, तब ये ब्यूरोक्रेट बना है, बड़ा ऑफिसर बना है, सेक्रेटरी बना है। और तप करने की कदर मैंने की है, उसके लिहाज से मैंने इसको पहले प्रायोरिटी। तूने कौन सा तप किया है? तू एक ऑर्डिनरी बंदा है, तूने कोई तप नहीं किया, कोई गुरु को याद नहीं किया, कोई प्रभु को याद नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं करी, कोई धर्म कर्म नहीं किए, तो कुछ किया है? इंसानी जन्म खाली मिल गया, लेकिन है तो तू नॉर्मल, किया तो कुछ है नहीं, मिला था तेरे को कुछ नहीं, क्योंकि मिला तब नहीं क्योंकि कुछ किया नहीं। तप का रिगार्ड करने के लिए, तप वाले का रिगार्ड पहले होगा, तू कर दे तब तेरा रिगार्ड होगा। तप का रिगार्ड है, उस रिगार्ड से मैंने इनको प्रायोरिटी देता हूँ। जो अच्छा काम करके आता है, जो मैच जीत के आता है, उसको शाबाशी मिलती है ना, इनाम मिलता है। तो ये तप का इनाम। फिर ये भी बुलेखा दूर हुआ। गुरु जी की आगे कदर, जो पूजा पाठ करते हैं उनकी कदर सबसे ज्यादा है गुरु जी के आगे। कुछ लोग ऐसे रहे हैं, आज भी हैं, जिनसे गुरु जी का बहुत प्यार है, प्रेम है, और रिश्तेदार थोड़ी है, लेकिन उन्होंने पूजा पाठ किया, तप किया, उसकी वजह से उनको पता है कितना किया है। क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते थे आप लोग आते हो, मैं सबसे पहले आपका दिमाग पढ़ता हूँ, फिर आपके कर्म पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से आपसे बात करता हूँ। अब दिमाग क्या पढ़ना, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मेरी याद तेरे दिमाग में है कि इधर उधर की बातें दिमाग में। कर्म पढ़ना, क्या कर्म किए जिसमें ये कर्म पूजा पाठ भी है। अगर खूब किया है तो तेरी नजदीकी बनेगी, नहीं किया है तो जब मौज आएगी तब तेरा काम। जरूरी नहीं है कि आते ही आपका काम, कर्मों के हिसाब से आपका काम। कर्म पढ़ते, ये अपने भलेखे दूर कर देना, कैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से बात करेंगे, उसके हिसाब से काम भी करें।
आज से ही हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। पूजा पाठ करो, जिस जिस धर्म में पैदा हुए हो अपने धर्म का पूजा पाठ करो, गुरु जी को याद करो, खूब याद करो, इतना याद करो कि पूरा अंदर भर जाए। तो जब अगले जन्म में गुरु जी के पास आए तो सबसे पहले गुरु जी से मुलाकात, और जो बोलोगे वो मिलेगा। जहाँ पूजा पाठ का रिगार्ड, पैसे का रिगार्ड नहीं, दौलत, साजो सामान, रुतबा, चीजों का रिगार्ड, खाली इनका रिगार्ड नहीं, इनके पीछे वजह है कि तब किए हैं तो ये चीजें मिली। इसलिए गुरु जी को याद करना, हमेशा याद करो, करते रहो। एक एक सांस में गुरु जी को याद करो। काम काज भी करो, काम काज करते हुए, कमाइयां करते हुए, आते जाते, खाते पीते, उठते बैठते गुरु जी को याद रखो। ये करना है आप, कुछ छोड़ना नहीं। सारे काम करने हैं, दुनियादारी भी करनी है, रिश्तेदारी भी करनी है, आना जाना भी करना है। एक याद रखना है गुरु जी को, रखो याद, विघ्न नहीं आएगा, आपके काम में कोई विघ्न नहीं होगा। गुरु जी की याद में कोई भी आप काम करोगे तो बहुत सुपर क्लास काम होगा, बहुत बढ़िया काम होगा। खाना भी बनाओगे ना तो उनकी याद में खाना बनाओगे तो अमृत बनेगा। अगर खाना अमृत बनता है तो दुनिया के काम काज भी तो अमृत बनेंगे। सो जितनी कृपा गुरु जी ने करी है, आज इतना बुलवाया है, उस पर विचार जरूर करना और उस बात को समझना और उस पर चलना, तो आपके काम आए। बिन देखे प्रीतमा, ये बात आपके अंदर पैदा तब, और रह न सका, फिर आदमी उनके बगैर रहता नहीं, उनकी याद के बिना। आदत डालेंगे फिर प्रेम होगा, जब प्रेम होगा तो फिर रह नहीं सकोगे। अगर कभी रहना पड़ गया तो आंखों से आंसू निकलेंगे, मैं नीर वहे वह चले, फिर निशानी ये हो, आंखों से नीर बहे। कहाँ हो तुम गुरु जी, कहाँ हो आप? ऐसी पोजीशन लाओ। जिंदगी के नजारे कुछ और ही। भाग्य लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। जो महाराज बुलाएंगे बोलेंगे जय गुरु जी।